Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics। लास्ट टर्न हम लोगों ने बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी करा था और फ्यूज वायर के बारे में पढ़ा था। आज इन्हीं पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करना है। रिकैप के लिए हमने जो फार्मूले डिराइव किए थे उनको यहाँ पे लिख दिया है, एक बार इनको डिस्कस कर देते हैं। ये मैक्सिमम करंट जो फ्यूज वायर कैरी कर सकता है बिना बर्न हुए, उसके लिए फार्मूला है आई मैक्सिमम करंट। ई एमिसिविटी, ये आपने क्लास 11th में रेडिएशन चैप्टर ट्रांसफर ऑफ हीट में एक टॉपिक है रेडिएशन, वहां पढ़ा होगा। सिग्मा स्टीफन्स कांस्टेंट, कैपिटल टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ फ्यूज, आर रेडियस ऑफ फ्यूज एंड रो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी ऑफ फ्यूज वायर। ये टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी कैसे चेंज करता है, इसके लिए ये फार्मूला नंबर 1 हमने डिस्कस कर लिया बेटा। फार्मूला नंबर 2, रो इज रेजिस्टिविटी एट थीटा डिग्री सेल्सियस, रो नॉट रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस, अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। फार्मूला नंबर 3 में आर रेजिस्टेंस एट थीटा डिग्री सेल्सियस, आर नॉट रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। Formula number 4, resistivity at theta 2 degree Celsius, rho 1 resistivity at theta 1 degree Celsius. Formula number 5, resistance at theta 2 degree Celsius, R2 है, R1 resistance at theta 1 degree Celsius। इसी को जनरली फाइनल रेजिस्टेंस इनिशियल रेजिस्टेंस या फाइनल रेजिस्टिविटी इनिशियल रेजिस्टिविटी कहते हैं, लेकिन वो कंफ्यूजिंग है बेटा। जैसे हमने डिफाइन किया इन वर्ड्स को वैसे ही आपको याद रखना है। पहले फ्यूज वायर पे क्वेश्चन करते हैं। सो जनरली जो क्वेश्चन बनता है फ्यूज वायर पे वो बड़ा ही सिंपल होता है बेटा, तो पहले हम उसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ फ्यूज वायर ऑफ रेडियस 2 mm is 5 ampere if a fuse wire of same material but of radius 8 mm is used, then find out its maximum current कैरिंग कैपेसिटी। ये हमको बताना है। यानी क्वेश्चन क्या दिया है स्टूडेंट्स, एक फ्यूज वायर है रेडियस 2 mm का, उसमें मैक्सिमम करंट जो फ्लो कर सकता है 5 एम्पियर। तो अगर दूसरा फ्यूज वायर ले जो उसी मटेरियल का बना हुआ है लेकिन रेडियस 8 mm है, तो वो मैक्सिमम कितना करंट कैरी करेगा, ये हमको बताना है। सॉल्व कैसे करेंगे, ये पूरा फार्मूला हमको याद करने की जरूरत नहीं है। इसके सॉल्यूशन के लिए जनरली इतने से काम चल जाएगा, आई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, और यही फार्मूला जनरली बुक में दिया होता है। आई यहां मैक्सिमम करंट बेटा। सो दो फ्यूज के लिए कंपेयर करें जहां पे केवल आर चेंज कर रहा है, मटेरियल वही है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं I2 अपॉन I1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 होल क्यूब।
भाई बात हमारी समझ रहे, यहाँ पे कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डाल दिया तो डिवाइड करोगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो I2 हमको बताना है, I1 दिया हुआ है 5 एम्पियर होल स्क्वायर, रेडियस दूसरे वायर का 8 mm अपॉन 2 mm। एम के सिस्टम में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेशियो है तो वो यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यूब इज इक्वल टू 4 क्यूब हो जाएगा यानी 64। स्क्वायर रूट ले ले तो I2 अपॉन 5 इज इक्वल टू 8 यानी I2 इज इक्वल टू 40 एम्पियर। तो जो दूसरा वायर बेटा उसमें जो मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकता वो 40 एम्पियर है। चलो भाई, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वो थोड़ा सा इससे मुश्किल है, मुश्किल कुछ नहीं है, वो एक प्रकार से हम कहें तो बेटा इससे भी आसान क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स को वो मुश्किल लगता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? A fuse wire can carry maximum current of 20 ampere and its radius is 2 mm. Find out maximum current that can flow in another fuse wire of same material if its radius is r is equal to 2.12 mm। तो ये क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन क्या कर बेटा, एक फ्यूज वायर है जिसका रेडियस 2 mm है और मैक्सिमम करंट कैरी कर सकता है 20 एम्पियर। तो अनदर फ्यूज वायर जिसका रेडियस 2.12 mm है वो मैक्सिमम कितना करंट कैरी कर सकता है, ये हमको बताना है। क्वेश्चन हम देखें तो फार्मूला वही लगना है, I स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, या फिर कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डाल दे तो K R क्यूब। भाई यहाँ पे ये जितना भी है बेटा सारा का सारा कांस्टेंट है, तो उसी को K नाम दे दिया हमने। अब देखो, अगर जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वैसे इसको सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, 2.12 अपॉन 2 का होल क्यूब। अब होल क्यूब करना बड़ा मुश्किल बेटा, ये सॉल्व करने पे आ जाएगा 1.06 का होल क्यूब, यानी 1.06 इंटू 1.06 इंटू 1.06। इट इज टाइम टेकिंग, सॉल्व करोगे हो जाएगा। क्वेश्चन को और भी थोड़ा टिपिकल कर सकते थे, कठिन बना सकते थे कैलकुलेशन वाइज, ये हमने 2.17 दे दिया। अब उसका क्यूब करना और मुश्किल होता, फिर स्क्वायर रूट लेना क्योंकि इधर I स्क्वायर होगा। तो इसको हम ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि रेडियस में स्मॉल चेंज है इसलिए करंट में भी स्मॉल चेंज होगा। तो स्मॉल चेंज के केसेस में हम क्या करते, एरर का फार्मूला लगाते बेटा। और एरर का फार्मूला क्या है, ये पावर रिलेशन है, और पावर रिलेशन है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू कोई नया कांस्टेंट दे दिया, ये K का स्क्वायर रूट एक नया कांस्टेंट K हो गया, या इसको K डैश लिख दे तो रूट K डैश को K नाम दे दिया, R टू द पावर 3/2। पहले मेथड से आप कर सकते, देखिएगा आंसर वही आएगा। सो डेल्टा I अपॉन I इज इक्वल टू पावर टाइम्स डेल्टा R अपॉन R। ये हो गया। एरर में ऐसे हम करते थे, यहां पे ये चेंज, एरर में देखोगे तो ये बेटा ये फ्रैक्शनल एरर, ये फ्रैक्शनल एरर,
यहाँ पे ये फ्रैक्शनल चेंज इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं। जब भी फ्रैक्शनल चेंज निकालना होगा पावर का साइन लेना होगा। ये यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही लिया, ये यहाँ पे नेगेटिव होता तो इसको नेगेटिव लेते, जबकि एरर के केस में पावर को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो अब देखते हैं कितना करंट इंक्रीज करेगा। डेल्टा आई, ऑब्वियसली रेडियस बढ़ेगा तो करंट इंक्रीज करेगा, इसलिए हमने कहा कितना इंक्रीज करेगा, आई अपॉन कितना है 20 एम्पियर इज इक्वल टू 3/2 डेल्टा आर, यानी इंक्रीज इन रेडियस कितना बेटा 0.12 अपॉन 2। सो डेल्टा आई इज इक्वल टू, हम देखें तो कितना आ गया, इसको इधर लेते गए, ये 30 इंटू 0.06। सो ये एक जीरो दे दिया 0.6, 1.8 एम्पियर ये आ गया इंक्रीजिंग करंट, यानी जो नया करंट फ्लो कर रहा होगा वो होगा 21.8 एम्पियर। सो दिस विल बी आंसर। ठीक है भाई, चल क्वेश्चन नंबर 3 करते बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में रेडियस डिक्रीज करके देखते हैं कैसा क्वेश्चन बनता है। ये फार्मूला एकदम यही रख रहे हैं, क्वेश्चन वही रख रहे हैं, इनिशियल स्टेटमेंट। सो क्वेश्चन इज, there is a wire of radius 2 mm which can carry maximum current of 20 ampere. Write down further. If the wire is stretched so that its radius decreases by 4%, find maximum current it can carry। हमने क्या किया, एक वायर, देखो बेटा फ्यूज पे भी क्वेश्चन बन सकता है, वायर पे भी इसी तरीके से बना सकते हैं, इसलिए हमने फ्यूज न करके वायर कहा। एक वायर है रेडियस 2 mm का, मैक्सिमम करंट 20 एम्पियर कैरी कर सकता है। अब उस वायर को स्ट्रेच कर दिया सो दैट इट्स रेडियस डिक्रीजेस बाय 4%। इसका रेडियस क्या हो बेटा 4% से डिक्रीज कर गया, तो इस केस में मैक्सिमम करंट कितना कैरी कर सकता है। एकदम वैसे ही स्टार्ट करेंगे, I इक्वल टू K R टू द पावर 3/2। हम सेकेंड स्टेप लिख रहे हैं, बेसिकली I स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब होता है, तो पावर रिलेशन है, तो डेल्टा I अपॉन I इज इक्वल टू पावर टाइम्स डेल्टा R अपॉन R। ये हो गया। अब ये कह रहा है कि रेडियस डिक्रीजेस बाय, डिक्रीज हमेशा चेंज अगर कर रहा है बेटा और चेंज डिक्रीज है तो उसको नेगेटिव दिखाएंगे। 4% से डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब हुआ क्या, यहां पे हम दिखाते हैं डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, ये है 4%, और चूंकि ये डिक्रीज है इसलिए नेगेटिव दिखा दिया, तो डेल्टा आर बाई आर क्या हो गया भाई -4/100। समझ में आ गया। तो अब ये वैल्यू यहां पे पुट कर दे तो ये हो गया 3/2
इंटू -4/100। तो इसको सॉल्व किया, ये कट गया -2 -6/100, -6/100 इज इक्वल टू लेफ्ट साइड में क्या आ गया, डेल्टा आई अपॉन आई कितना है 20 एम्पियर, उधर मल्टीप्लाई कर दे तो डेल्टा आई क्या हो गया बेटा -1.2 एम्पियर। सॉल्व करने पे यही आ गया क्योंकि ये 120 हो गया, 120 में 100 से डिवाइड कर दे तो ये आ गया। माइनस साइन क्या कर रहा है, करंट डिक्रीज कर गया, यानी जो नया करंट फ्लो करेगा बेटा, मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकता है वो 20 माइनस 1.2 यानी कितना हो गया भाई 18.8 एम्पियर। सो दिस इज द आंसर, ये इसका आंसर हो गया। 99% कंपटीशन में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन नंबर क्या था भाई 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते बेटा। इस पे थोड़ा कठिन सवाल कैसे बना सकते हैं, यानी जहां पे केवल I² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³ याद रखने से काम नहीं चलेगा। ये पूरा फार्मूला आपको याद होगा तभी उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो वो नया क्वेश्चन क्या हो सकता है दिखाते हैं। क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, there are two wires A and B. Ratio of their emissivity is 0.5 and 0.8. Ratio of their radii is 2:3. Ratio of their resistivity is 3:4. And ratio of their melting point, is 2:1. Find out ratio of their maximum current carrying capacity. Find out ratio of their maximum current carrying capacity, यानी IA अपॉन IB क्या होगा, A और B के मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी का रेशियो क्या हो गया भाई। 2π² कांस्टेंट है, सेम होगा दोनों के लिए। सिग्मा स्टीफन्स कांस्टेंट वो भी दोनों होगा सेम के लिए, बाकी सब हमने चेंज कर दिया। तो अब आपको क्या लगता है ये क्वेश्चन बिना ये फार्मूला याद हुए हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं? तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। नहीं भी याद है बेटा तो सिंगल स्टेप डेरिवेशन है, वो सिंगल स्टेप डेरिवेशन हम यहां पे करके दिखा दे रहे। क्या है देखो, जो इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप होगा उस फ्यूज में वो I² R क्या हो गया रो L अपॉन A क्या हो गया πr²। और ये जो हीट डेवलप हो रहा है ये कितना होना चाहिए भाई, जो उसमें हीट रेडिएशन प्रोड्यूस हो रहा है, हीट रेडिएशन जो प्रोड्यूस होगा बेटा सिग्मा स्मॉल ई सिग्मा T⁴ ये तो हो गया एमिसिव पावर इनटू लेटरल एरिया यानी 2πr_L। अब इसी को हम इक्वेट कर दे, ये दोनों बराबर कर दे। जितना हीट प्रोड्यूस हो रहा अगर उतना निकल जा रहा तो मेल्ट नहीं करेगा। क्रिटिकली हम इसी को कहेंगे मेल्ट नहीं करेगा या मेल्ट कर जाएगा, जो भी आप ले लो। तो हम मान सकते हैं मेल्ट नहीं करेगा। तो ये L कैंसिल आउट हो गया। अब
आई स्क्वायर हम देखें तो क्या हो गया बेटा, अगले स्टेप में देखोगे तो आपको वही वाला फार्मूला मिलेगा, 2 पाई स्क्वायर स्मॉल ई सिग्मा टी टू द पावर 4 अपॉन रो आर क्यूब। ये हो गया भाई। तो वो फार्मूला याद है तो अच्छी बात है, अदरवाइज सिंगल स्टेप डेरिवेशन है। अब हमको जो निकालना उस पे आते हैं, आई ए अपॉन आई बी निकालना। तो आई ए अपॉन आई बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई ए अपॉन ई बी इंटू रो बी अपॉन रो ए। भैया डिनोमिनेटर में ना, तो इसका उल्टा रेशियो हो जाएगा, इंटू टी ए अपॉन टी बी टू द पावर 4 इंटू आर ए अपॉन आर बी to the power 3, so is equal to ई ए अपॉन ई बी करे बेटा तो 0.5 अपॉन 0.8 यानी 5/8। यार 0.5 अपॉन 0.8 क्या होगा, 5/8 हो गया ना, इंटू रो बी अपॉन रो ए यानी 4/3 इंटू टी ए अपॉन टी बी, तो टी ए अपॉन टी बी 2/1 टू द पावर 4 इंटू आर ए अपॉन आर बी 2/3 क्यूब। तो ये हो गया बच्चों। अब इसको देख लो सही है कि नहीं, ये स्मॉल ई का रेशियो करेक्ट है, फिर रो का रेशियो, ये रो का रेशियो 4/3 उल्टा होगा, ठीक है। फिर टी का रेशियो 2:1 टी अपॉन टी बी, ये भी करेक्ट है। फिर आर का रेशियो 2/3 ये भी करेक्ट है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये यहां से कैंसिल आउट के यहां 2 हो गया, सो 5/2 इंटू 3 इंटू ये 2 टू द पावर 4 16 हो गया बेटा, इंटू ये 8/27। सो ये यहां से कैंसिल आउट हो गया, 4 हो गया। सो ये हो गया 5 इंटू 16 इंटू 4 अपॉन 81। ये कितना हो गया बेटा, 81 हो गया ना, 81। सो अप्रोक्सीमेशन अगर करें, अदरवाइज इसी को सॉल्व कर लो, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अदरवाइज अप्रोक्सीमेशन भी इसका आंसर दे सकता है, करीब करीब 80 मान सकते हैं। तो ये 80, ये 81, करीब करीब 1, करीब करीब 4:1 इसका आंसर हो जाएगा, टी ए अपॉन टी बी। सो दिस इज इट्स आंसर। सो जो सबसे टफ क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है वो ये है। नेक्स्ट आते हैं, अब ये तो हमारा फ्यूज वायर पे क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे आते बेटा, उस पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो वहां पे भी क्वेश्चंस बड़े सिंपल है इन टॉपिक पे। बस ये है कि एक पर्टिकुलर चीज हमने डिस्कस करना है, जो हमने पहले भी आपसे डिस्कस करा था। और वो डिस्कस क्या किया था, दिस फार्मूला
एंड दिस फार्मूला इज ऑलवेज करेक्ट। ये ऑलवेज करेक्ट होगा, लेकिन ये फार्मूला कब करेक्ट होगा बेटा? व्हेन दिस क्वांटिटी इज वेरी वेरी लेस देन 1। ये ध्यान रखना, ये क्वांटिटी वेरी वेरी लेस देन 1 होगा, तभी ये फार्मूला सही होगा। अदरवाइज ये फार्मूला हमेशा आपको रॉन्ग आंसर देगा। तो हम इसी चीज को समझाने के लिए क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं। बेसिकली रेजिस्टेंस पे भी क्वेश्चन ले सकते हैं, रेजिस्टिविटी पे भी ले सकते हैं, दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन हम रेजिस्टेंस पे पहला ले रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4 था, ये क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर is 55 ohm at 200 degrees Celsius. If its coefficient of resistance alpha is equal to 5 into 10 to the power minus 2 per degree Celsius, then find out its resistance at 500 degrees Celsius. ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि एक रेजिस्टर का या एक वायर का रेजिस्टेंस 55 ओम है 200 डिग्री सेल्सियस पे, और इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 पर डिग्री सेल्सियस। तो इस वायर का रेजिस्टेंस 500 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। अब इसको सॉल्व करके हम दिखाते हैं। पहले हम प्रॉपर मेथड से दिखाएंगे। बेटा मेथड क्या होना चाहिए? देखो यहाँ पे आप ये फार्मूला नहीं यूज कर सकते कि ये R1 55 ले लिया, R2 निकालना है, यहाँ अल्फा दिया है, θ1 और θ2 दिया है, ये रॉन्ग आंसर देगा। रॉन्ग आंसर क्यों देगा? पहले इसी मेथड से हम सॉल्व करके दिखाते हैं। सो R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा θ2 माइनस θ1। क्या हमने कहा बेटा ये फार्मूला कब एप्लीकेबल है? व्हेन दिस क्वांटिटी इज वेरी स्मॉल, वेरी वेरी लेस देन 1। तो यहां पे पहले हम करके देख लेते हैं क्या है ये अल्फा θ2 माइनस θ1। देखते हैं क्या ये 1 से बहुत स्मॉल है। तो अल्फा कितना है? 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और ये θ2 हो गया, ये θ1। तो θ2 माइनस θ1 कितना हो गया? 300। इसको सॉल्व कर बेटा, ये 15 हो गया। सो दिस विल गिव रॉन्ग आंसर। अल्फा इज नॉट वेरी वेरी लेस देन अल्फा इंटू θ2 माइनस θ1। अल्फा इंटू θ2 माइनस θ1 is not very very less than 1, so this formula cannot be applied। अब इस पे बिना ध्यान दिए आपने अप्लाई कर दिया, आपका आंसर क्या रहा वो हम दिखा रहे हैं। हमने तो दिखा दिया कि ये 1 से बहुत लेस नहीं है बल्कि बहुत बड़ा था भाई, 15 आया। तो दिखाते हैं R2 हमको निकालना है, इसको ऐसे ही रख देते हैं। R2 को R नाम दे दिया। R1 कितना दिया हुआ? 55 ओम, 55 ओम। 1 प्लस अल्फा कितना दिया? 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। θ2 500, θ1 200, so it is 300। सो इसको अगर हम सॉल्व करें बेटा तो ये आ गया 55 इंटू ये कितना हो जाएगा? ये कैंसिल आउट हो गया, 15 1 16,
और ये 16 हो गया, तो ये हमको लग रहा है 880 ओम आंसर आ गया। एंड दिस इज रॉन्ग मेथड। रॉन्ग मेथड है क्योंकि अल्फा इंटू थीटा 2 माइनस थीटा 1 का जो वैल्यू आया ये 15 है। इट इज नॉट वेरी वेरी लेस देन 1। तो करेक्ट मेथड इसका होगा क्या, इसको सॉल्व करने का, और करेक्ट आंसर होगा क्या, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इस चीज को हमको डिस्कस करना है। तो हमको करना क्या होगा बेटा, आर नॉट निकालना होगा। हमने क्या कहा कि दिस फार्मूला इज ऑलवेज करेक्ट, ये हमेशा करेक्ट होगा। तो जो आंसर हमने निकाला 880 ओम, इसको यहां लिख देते हैं और अभी करेक्ट आंसर निकाल के दिखाएंगे। ये बहुत ही रॉन्ग आंसर है, वो हम प्रूव करेंगे। सो प्रॉपर मेथड सॉल्व करने का क्या है, हम क्या करेंगे, आर नॉट फाइंड आउट करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे। तो ये ले लेंगे, पहले इसको हम यूज करें, फार्मूला यूज कर रहे हैं, आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा। अब देखो आर हो गया 55 ओम, इज इक्वल टू आर नॉट हमको पता नहीं है। हम ये फार्मूला इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज इट इज ऑलवेज करेक्ट, ये हमेशा करेक्ट होगा। 1 प्लस अल्फा है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और थीटा कितना दिया बेटा 200 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस से 200। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये 11 आ जाएगा, सॉल्व करने पे ये पूरा 11 आ जाएगा। सो आर नॉट इज इक्वल टू 10 ओम, आर नॉट 10 ओम आ गया। अब हम इस फार्मूले को फिर से लिखें, तो आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा, अल्फा थीटा। अब आर ये वाला हमको निकालना है, तो आर इज इक्वल टू आर नॉट हमने निकाल दिया 10 ओम, 1 प्लस अल्फा कितना भाई 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। अल्फा इज 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और थीटा कितना है 500। सो थीटा इज 500। ओके, अब यहां से सॉल्व करते हैं बेटा, तो क्या आ गया, ये इसको सॉल्व किया, ये कट गया 25 126 इंटू 10 260 ओम। सो 260 ओम इज करेक्ट आंसर। 500 डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस होगा वो 260 ओम होगा, न कि 880 ओम होगा। तो ये फार्मूला लगाने का कंडीशन हमेशा याद रखना इन दोनों को, ये फार्मूला हमेशा हम अप्लाई कर सकते हैं। अब यही चीज हम दिखाते हैं एक दूसरा क्वेश्चन, ये सबको समझ में आ गया। अब एक दूसरा क्वेश्चन दिखा रहे बेटा, जहां पे ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी, और ये स्मॉल क्वांटिटी तो यहां से भी सॉल्व हो जाएगा, यहां से भी सॉल्व हो जाएगा, बट दिस वन इज शॉर्टकट। तो शॉर्टकट के चक्कर में ये चीज ध्यान रखना है कि वो एप्लीकेबल है कि नहीं। When this is very small, it can be applied, and this one will give same result. अगर ये बहुत छोटा है 1 से, तो ये भी अप्लाई कर सकते हो, ये भी अप्लाई कर सकते हो, दोनों सेम रिजल्ट देगा। ये शॉर्टकट मेथड होगा। लेकिन अगर ये बड़ा है या 1 के साथ कंपेरेबल है, इसको कभी मत यूज करना। यहीं से फार्मूला यूज करके हमको रेजिस्टेंस निकालना होगा। भले ही ये फार्मूला 2 बार लगाना, लेंथी मेथड, बट दिस विल गिव करेक्ट आंसर and this one will give wrong answer. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते बेटा, जहां पे वो क्वांटिटी अल्फा इंटू थीटा 2 माइनस थीटा 1 स्मॉल है, वहां पे कैसे हम दोनों फार्मूले से सेम रिजल्ट पाते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस अल्फा को बस हम छोटा कर देते और कुछ हमको नहीं करना पे। अल्फा छोटा हो जाए या डेल्टा थीटा छोटा हो जाए तो अल्फा इंटू डेल्टा थीटा स्मॉल क्वांटिटी हो जाएगा। दोनों में से किसी एक को हमको स्मॉल करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 लिखो बेटा। रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर एट 200 डिग्री सेल्सियस इज 55 ओम and its coefficient of resistance is 5 into 10 to the power minus 5 per degree Celsius. Find out its resistance at 500 डिग्री सेल्सियस। देखो वही वाला क्वेश्चन दिया, बस अल्फा हमने छोटा कर दिया बेटा। अब देखो, अब पहले हम इस मेथड से करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। सो ये R2 हो गया, ये R1 हो गया, ये θ2, ये θ1, ये अल्फा। फॉर्मूला हम लिखते हैं R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा θ2 माइनस θ1। सो R1 कितना दिया हुआ बेटा 55 ओम, यहां पे 55 ओम लिख दिया, इंटू 1 प्लस अल्फा कितना दिया 2 इंटू 10 टू द 5, कितना दिया 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। सो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू θ2 minus θ1, θ2 minus θ1 300. So this is 300. So it is 55 in bracket 1 plus ये 5 3 और 5 का मल्टीप्लीकेशन कर दे 15 इंटू ये 110 टू द पावर माइनस 3, तो -3, तो इसको लिख सकते बेटा कितना 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, तो 1 2 3 ये हो गया भाई। सो कितना आ गया बेटा, इस ब्रैकेट को ओपन कर दे तो ये हो गया 55 प्लस 55 इंटू दिस, तो 55 इंटू 15 कर लेते हैं और उसी में 1000 से डिवाइड कर देंगे, इस ब्रैकेट को ओपन कर रहा है तो 15 पचे 75, 5 7 75 और 7 82 82 और फिर 1000 से डिवाइड करना, यानी पॉइंट यहां लग गया तो यह आ जाएगा 0.825, यानी जो आंसर आया हमारा वो कितना आ गया भाई 55.825, ये आंसर आया बेटा। इस मेथड से 55.825। सो दिस इज फर्स्ट मेथड। और ये शॉर्टकट है बेटा, ये शॉर्टकट है क्योंकि एक ही फार्मूला यूज किया और वो आ गया। आंसर ये है 55.825 ओम। अब कितने स्टेप में हम देखें तो ये फार्मूला हमने लिखा 1 2 3 स्टेप में। अगर हम इस फार्मूले से यूज करें, इस फार्मूले से फाइंड आउट करें, हमारे दिमाग में एक डर रहेगा कि यार ये फार्मूला गलत रिजल्ट देता, कहीं गलत न दे दे। तो गलत क्यों देगा भाई, यहाँ पे आप देखो यही है ना अल्फा इंटू θ2 माइनस θ1, ये चीज है और ये आया कितना है, तो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं 5 इंटू 300 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, यानी ये कितना आया बेटा, ये हो गया 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, यानी 0.015। सो दिस इज वेरी वेरी लेस देन 1। ये जो अल्फा इंटू θ2 माइनस θ1 है, यह है 0.015। दिस इज वेरी वेरी लेस देन 1, सो दिस विल गिव करेक्ट आंसर। अब उस मेथड से सेकेंड मेथड से भी देखते बेटा, जिसको हमने कहा कि दिस फार्मूला इज ऑलवेज करेक्ट, उससे कैसे करेंगे। सो सेकेंड मेथड,
लो भाई सेकेंड मेथड करते हैं। हम ये फार्मूला यूज कर रहे हैं, R इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा। तो हमको R नॉट पता नहीं बेटा, 0 डिग्री पे रेजिस्टेंस नहीं पता, हमको 200 डिग्री पे पता, कितना 55 इज इक्वल टू, यही हमको निकालना है, 1 प्लस अल्फा 5 इंटू 10 पर माइनस 5, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू थीटा कितना 200। So 55 is equal to R naught 1 प्लस, ये कितना हो गया 1000, तो 10 टू द पावर माइनस 2 यानी 1/100, 1/100 यानी ये हो गया 55 इज इक्वल टू R नॉट 101/100। तो R नॉट हमको मिल गया भाई, R नॉट कितना आया बेटा 5500 अपॉन 101, ये आ गया हमारा R नॉट। अब यहां पे करते हैं, ये फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड फर्दर सॉल्व करते, फर्दर यही फार्मूला लगाएंगे, R इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा, सो इज इक्वल टू R नॉट हमारा आया है 5500 अपॉन 101 इंटू 1 प्लस अल्फा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू थीटा, थीटा कितना भाई 500, 500 पे हमको रेजिस्टेंस निकालना है 500। सो इट इज 5500 अपॉन 101 इंटू, ये हो गया 1 प्लस ये 5525 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, कितना होगा भाई 10 टू द पावर माइनस 3 यानी बाई 1000 लिख सकते हैं, बाई 1000 ये लिख लिया बेटा। तो ये हो गया 5500 अपॉन 101 इंटू 25 से डिवाइड किया 1000 को, तो ये आ गया 40, तो 41/40 ये हो गया। सो इट इज इक्वल टू, एक जीरो यहां पे कैंसिल आउट हो गया बच्चों, ये जीरो इससे कैंसिल आउट हो गया, और ये हो गया, इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये हो गया 550 इंटू 41 अपॉन 404। इसको जब सॉल्व करोगे बेटा तो अप्रोक्सीमेटली ये कितना वैल्यू देगा, ये देगा 55.83, ऐसा हमको लगता है। अपने से सॉल्व करके देखना, वैसे हमको सॉल्व करना होगा तो थोड़ा अलग मेथड हम यूज करेंगे। हमको लग रहा है ये आंसर आएगा। कैसे ये लग रहा है बेटा, हम अभी आगे सॉल्व करके दिखाते हैं। ये आंसर हम लिख लेते हैं जो फर्स्ट मेथड से किया था, ये 55.825 हमने आंसर निकाला था। तो
तो सेकेंड मेथड देख रहे हो कितना लेंदी होगा, यहां से लेके यहां तक आ गया हम, ये तो हमने लिख दिया, अदरवाइज ये फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा आपको। कैसे सॉल्व होगा, हमने ये आंसर लिखा हुआ 55.83, इसको ध्यान रखना, हम अभी आगे सॉल्व करके दिखाते हैं इसको, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए बेटा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहां पे कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं होगा और आप कन्वेंशनल मेथड यानी जो मेथड यूज करते हैं कैलकुलेशन का उसको यूज करेंगे तो वो बहुत ही कठिन हो जाएगा। अब आप इसका इसमें 41 में मल्टीप्लाई करें, फिर इससे डिवाइड करें, ये बड़ा टाइम लगेगा यार, ये आपके एग्जाम में कैलकुलेटर तो होगा नहीं, तो ऐसा नहीं कर सकते। हम क्या करने जा रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। वैसे हम समझाने के लिए आपको सारा स्टेप लिखेंगे, हमको एक्चुअली करना होगा तो बड़ा फास्ट कर लेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए समझाने के लिए हम इसको लिख रहे हैं। देखो इसको ऐसे लिखेंगे 550, एक जीरो तो हमारा कट गया है, तो 550 इंटू इसको हमने लिख दिया 40 प्लस 1, 40 प्लस 1 अपॉन इसको देखो ये 400 प्लस 4 लिख सकते बेटा, 400 प्लस 4 इज इक्वल टू 550, इसमें से हमने 40 कॉमन ले लिया, 40, तो ये आया 1 प्लस 1/40 अपॉन इसमें से 400 कॉमन ले लिया, 400 कॉमन ले लिया, तो ये आया 1 प्लस 4/400 यानी 1/100। अब देखो ये 40 टेंजा और 10 से ये एक जीरो कट गया, तो ये आ गया 55, 1 प्लस 1/40 इंटू 1 प्लस 1/100 टू द पावर क्या बेटा -1। अब ये स्मॉल क्वांटिटी है तो पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकता है, यानी अगला स्टेप हम नहीं लिख रहे, यहीं पे दिखा दे रहा है, इसको ये पावर हमने हटा दिया और यहाँ 1 - 100 लिख दिया। अब जब इसको ओपन करोगे तो इसका भी एक फार्मूला बेटा, वो फार्मूला हम लिख दे रहे हैं, फार्मूला इधर हम लिख दे रहे हैं और वो फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा। देखिए 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी, ये 1 माइनस बी भी हो सकता है, ये 1 माइनस ए भी हो सकता है, या दोनों माइनस हो सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस ए प्लस बी इफ कंडीशन क्या है, a इज वेरी वेरी लेस देन 1, b इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो ये ब्रैकेट हम ओपन नहीं करने जा रहे, ये फार्मूला लगा रहे, ये एक शॉर्टकट मेथड, नोट जरूर करिएगा इसको। तो 55 ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस a यानी 1/40 प्लस 1/b यानी -1/100, -1/100 इज इक्वल टू, ये हो गया 55 प्लस ये ब्रैकेट हमने ओपन कर दिया तो 5.5/4 माइनस 0.55, ये हो गया इज इक्वल टू 55 प्लस इसको डिवाइड करें तो ये आ गया 1.1 बचा, यहाँ 15 तो 3 12, फिर कितना बचेगा 15, 3 से 4 से डिवाइड किया तो हो गया 12, 3 बचेगा 7 5 माइनस 0.55, तो ये हो गया 56.5
375 माइनस 0.55 सॉल्व करते बेटा देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ आ गया, ये 0 ले ले तो यहाँ आ गया 5, यहाँ 2 और यहाँ 1 ले लिया करी तो 13 माइनस 5 8.55 एग्जैक्टली वही आंसर आ गया यार, जो हम सोच रहे थे कि 55.83 आएगा वो भी नहीं आया, एग्जैक्टली वही आंसर आ गया। वैसे कैलकुलेटर से चेक करोगे तो हो सकता है 55.83 डेसिमल के सेकेंड प्लेस तक आंसर दे, लेकिन एग्जाम में जो 4 ऑप्शन दिए होते बेटा उनका कैलकुलेशन इन्हीं सब मेथड से किया जाता है, और ये मेथड बहुत सारे फार्मूले में, बहुत सारे क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट है, जहां भी ये अप्रोक्सीमेशन का यूज होता है, तो इसको आप लर्न करिए। नेक्स्ट अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या बेटा उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7, write down resistance of a wire at temperature theta is given here at 100 degrees Celsius. Its resistance is 60 ohm and at 400 degrees Celsius its resistance is 210 ohm. Find out its resistance at 200 degrees Celsius. ये क्वेश्चन करा कि एक रेजिस्टर उसका रेजिस्टेंस 100 डिग्री सेल्सियस पे 60 ओम है, 400 डिग्री सेल्सियस पे 210 ओम है, तो फिर 200 डिग्री सेल्सियस पे उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। अल्फा यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, अल्फा हमको निकालना पड़ेगा। फार्मूला हम ये भी यूज कर सकते हैं बेटा, आर ये वाला फार्मूला हम ये यूज कर सकते हैं, ये वाला भी यूज कर सकते हैं, और एक ट्रिक और हम बताएंगे जो और ज्यादा आसान मेथड होगा इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। अगर 2 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस दिया तो तीसरे टेम्परेचर पे कैसे निकालते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। हाँ, ये फार्मूला कब यूज करेंगे, जब ये क्वांटिटी बहुत ही स्मॉल हो। तो ये क्वांटिटी स्मॉल होना चाहिए बेटा, पहले हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहां से अगर हम निकाल लें और ये क्वांटिटी स्मॉल आ रहा है तो फिर यही फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो इसको हम ले लें R2 और इसको हम ले लें R1। ये हो गया R2 और ये हो गया R1। फार्मूला आप लिख दे रहे हैं, देखो R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा थीटा 2 माइनस थीटा 1। इसको इतने डिटेल में हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बेटा कि अच्छे से अच्छे बच्चे कंफ्यूज करते रहते हैं कब ये फार्मूला लगाना कब ये फार्मूला नहीं लगाना है, इसलिए हम इस टाइप का प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये लगाया तो ये देखो कितना 210, भैया हम R2 ले लें या R1 ले लें, इज इक्वल टू 60 1 प्लस अल्फा थीटा 2 माइनस थीटा 1। यहां पे हम देखें तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 300 डिग्री आ रहा है, तो 300 डिग्री यहां पे लिख देते हैं 300 डिग्री।
अब यहां पे देखें तो ये आ गया 21/6, यही आ गया ना भाई, 21/6 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, बल्कि हम इसको ऐसे ही रहने देते बेटा, θ2 माइनस θ1 ही रहने देते, क्योंकि हमको यही देखना कि ये स्मॉल क्वांटिटी है कि नहीं है, θ2 माइनस θ1। अगर ये स्मॉल क्वांटिटी होगा तो लगा सकते हैं, नहीं होगा तो नहीं लगा सकते। तो θ2 माइनस θ1, तो ये देखें ये 2 हो गया और ये 3 से कैंसिल आउट किया, तो ये 2 हो गया, ये 7 हो गया। तो 7/2 माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा θ2 माइनस θ1, और ये कितना आ गया बेटा, 5/2 इज इक्वल टू अल्फा θ2 माइनस θ1। It is not very less than 1, so this formula cannot be applied। इस फार्मूले को अगर आप अप्लाई करेंगे बेटा तो एक आध रिजल्ट सही मिल सकता, हो सकता है आप ये सही पा जाए, लेकिन अगर अल्फा पूछ दिया या 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस पूछ दिया, ये फार्मूला 100% गलत रिजल्ट देगा, क्योंकि ये क्वांटिटी स्मॉल, बहुत ही स्मॉल नहीं है। तो इस फार्मूले को हम नहीं यूज करेंगे। फिर हम करेंगे कैसे बेटा, ये तो हमने फर्स्ट मेथड डिस्कस किया जो गलत हो गया। हाँ, अगर ये स्मॉल होता तो फिर हम इसको यूज कर सकते थे। तो जनरली हमको या तो जल्दी से आप देख लीजिए, तभी आप चेक करिए कि भाई ये नहीं यूज करेंगे, तो लॉन्ग मेथड पे जाते हैं। तो इस लॉन्ग मेथड पे जाते हैं। फार्मूला हमारा है R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा थीटा। सो पहले इस डाटा के लिए देखें तो 60 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा थीटा कितना है, 100, तो 100 अल्फा। इक्वेशन नंबर 1। फिर इस फार्मूले से ये R हो गया 210 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा थीटा कितना भी 400, तो 400 अल्फा। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें, इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दें, तो 210/60 इज इक्वल टू 1 प्लस 400 अल्फा अपॉन 1 प्लस 100 अल्फा, 100 अल्फा। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 3 से डिवाइड किया, 3 2 जा 3 7 जा, सो 7/2 इज इक्वल टू 1 प्लस 400 अल्फा अपॉन 1 प्लस 100 अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, 2 प्लस 800 अल्फा इज इक्वल टू 7 प्लस 700 अल्फा। इसको इधर लेके चले हैं बेटा, तो ये आ गया 100 अल्फा इज इक्वल टू 5, यानी अल्फा इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर -2 पर डिग्री सेल्सियस। दिस इज वैल्यू ऑफ अल्फा। अब हम R फाइंड आउट कर सकते हैं, तो R इज इक्वल टू R0, वो कोई भी ले लो बेटा, R इज इक्वल टू R0 60 नहीं R0 वो नहीं, R0 निकालना होगा बेटा, वो तो 0 डिग्री सेल्सियस कर लेंगे ना, तो ऐसे नहीं कर सकते। अब हमको क्या निकालना होगा, R0 निकालना होगा। तो इस अल्फा का वैल्यू यहां पे पुट कर दे इक्वेशन नंबर 1 में, तो 60 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा ये है हमारा, और थीटा 100 है, तो ये कितना आ गया भाई, 5 आ गया, 5। सो R0 कितना आ गया बेटा,
10 ओम। अब हम फार्मूला यूज कर सकते हैं, R इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा। तो R नॉट हमारा है 10, 1 प्लस अल्फा है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ये निकाला, इंटू थीटा कितना है 200, इंटू 200 तो ये 100 कैंसिल आउट हो गया, 10 11 110 ओम। ये हमारा आंसर है इसका भाई, 110 ओम हमारा आंसर आ रहा है। एक तो दिखा है ये रॉन्ग मेथड, ये गलत रिजल्ट देगा। जो करेक्ट मेथड है वो हमने इस फार्मूले से सॉल्व किया, यहां से इस दोनों वैल्यू पे लगाया, फिर अल्फा निकाला, आर नॉट निकाला, फिर इसी फार्मूले में पुट कर दिया। यानी ये फार्मूला हमको 3 बार यूज करना पड़ा। दिस इज अ लेंथी मेथड। आप नंबर ऑफ स्टेप्स देख लीजिए, काउंट कर लीजिए बेटा। अब हम शॉर्टकट सिखाते हैं, थर्ड मेथड। थर्ड मेथड इसलिए हम कह रहे हैं कि जो फर्स्ट मेथड बताया था बेटा वो यहाँ पे रॉन्ग हो गया, लेकिन अगर अल्फा इंटू थीटा 2 माइनस थीटा 1 का वैल्यू स्मॉल होता तो वो भी करेक्ट रिजल्ट देता। सो अब थर्ड मेथड हम बता रहे क्या करेंगे। देखो थर्ड मेथड क्या है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि जो रेजिस्टेंस का है टेम्परेचर के साथ लीनियर वेरिएशन है। चाहे ये फार्मूला देखो चाहे ये फार्मूला देखो, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ क्या है लीनियर वेरिएशन। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ये कुछ इस टाइप का आएगा भाई, ऐसा ही होगा ना। तो 100 यहां पे हम टेम्परेचर ले रहे हैं और यहां पे रेजिस्टेंस ले रहे हैं। अब 100 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना 60 ओम। सो यहां दिखा रहे बेटा ये हम ले रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में, ये डिग्री सेल्सियस में ले लिया इसको। दिस टेम्परेचर इज इन डिग्री सेल्सियस एंड दिस इज इन ओम, ये ओम में है। सो 100 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना है भाई 60 ओम। अच्छा, अब 400 डिग्री सेल्सियस पे कितना है, यहां पे ले ले 400 डिग्री सेल्सियस। यहां पे रेजिस्टेंस कितना है 210 ओम। 210 ओम हमको बताना है कि 200 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस क्या होगा। तो यहां पे ले लेते हैं 200 डिग्री सेल्सियस, इस पे रेजिस्टेंस क्या होगा, इसको हम R सपोज कर लें। दिस इज R। एक बार मेथड समझ गए बेटा, तो ये बहुत ही आसान मेथड। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे बेस से ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया। अब देखो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बन रहा है और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ये बन रहा है। दोनों सिमिलर ट्रायंगल बेटा, तो साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो इसका परपेंड ले लें तो ये परपेंड हुआ R माइनस 60, R माइनस 60 अपॉन इसका बेस कितना हो गया बेटा, ये इतना हो गया। तो 200 माइनस 100 100 इज इक्वल टू, इस बड़े वाले ट्रायंगल का देखें तो परपेंड कितना हो गया 210 माइनस 60 यानी 150 अपॉन बेस कितना हो गया, तो 400 माइनस 100 यानी 300। सो 150 टू जा और 2 से ये 50 टाइम्स। सो R माइनस 60 इज इक्वल टू 50
R is equal to 110 ओम। आपको वही रिजल्ट मिला। दिस इज वेरी सिंपल। ये हमने समझाने के लिए इतना टाइम लिया, अदरवाइज ये बड़ा सिंपल है बेटा ड्रॉ करना। फिर रेशियो ले लो, आ गया। टेम्परेचर के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, फिर टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस हमने मार्क कर दिया। ये वाला रेजिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना था, आर हमने ले लिया। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ये ले लिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बड़ा वाला ले लिया। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकाल लो, आ जाएगा। या यहाँ से इसको थीटा मान लो, तो tan थीटा चाहे यहाँ से निकालो चाहे tan थीटा यहाँ से निकालो, सेम आएगा। और वही tan थीटा हमने निकाला, इक्वेट किया, सॉल्व कर लिया, आ गया। सो दिस इज वेरी सिंपल मेथड। कहीं पे भी इस टाइप के प्रॉब्लम दिए हो बेटा और इस टाइप के फार्मूला यूज करना, दो टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस दिया और तीसरे पे निकालना, आप यही मेथड यूज करिए। ये फार्मूला, ये जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ डिस्कस किया, ये और जगह भी यूज करते हैं हम। कहाँ पे? क्लास 11th में। क्लास 11th में थर्मल एक्सपेंशन पढ़ाते बेटा, और वहां पे भी करीब करीब इसी टाइप के सब फार्मूले हैं। तो उन लेक्चर्स को आप देखिएगा, वहां पे भी हम ये शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं। यहाँ पे आप देखिए 3 स्टेप में आ गया, और पिछला हमने जो क्वेश्चन किया था करीब करीब 11-12 स्टेप लग गए थे। ओके, सो लेट अस end our class here. We will meet again on next turn. Till then, do hard labor, stay healthy, stay happy, stay positive. Sayonara, Godspeed, and bon voyage.